अध्याय 28 जरनैल बंदा सिंह बहादुर कालक्रम 5 अक्टूबर 1708 जरनैल बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ से पंजाब के लिए भाई भगवंत सिंह बंगेश्वरी के टांडा के साथ रवाना हुए। अक्टूबर 1709 जरनैल बंदा सिंह बहादुर 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर खानदेश, मंदसौर, अजमेर, फुलेरा, चुरू, भरतपुर से होते हुए बांगर देश पहुंचे। नवंबर 1709 कैथल के शाही खजाने पर कब्जा किया। स्योंसर पेहोवा के जंगल में सिख सेना एकत्र हुई। 26 नवंबर 1709 एक दिन से भी कम समय में 10,000 मुगलों को मारकर समाना को बंदी बनाया और भाई फतेह सिंह को गवर्नर नियुक्त किया। दिसंबर 1709 घड़ाम, सनौर, थानेसर, दामला, शाह पश्चात, मुस्तफाबाद, कुंजपुरा और कपूरी पर कब्जा किया। थानेसर में 5,000 मुसलमान जरनैल बंदा सिंह बहादुर की सेना में शामिल हुए। 27 दिसंबर 1709 सढौरा का कोतवाल उस्मान खान मारा गया और सढौरा को जीतकर इसका नाम अजायब नगर रख दिया। खिजराबाद का परगना निर्विरोध सिख राज लोहगढ़ का हिस्सा बन गया। जनवरी 1710 लोहगढ़ को सिख राज्य की राजधानी घोषित किया। बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर सिक्के जारी किए। अगले 4 माह लोहगढ़ में रहकर बड़े युद्ध की तैयारी की। 12 मई 1710 चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई में सिख फौज ने जीत हासिल की और सरहिंद वजीर खान के फौजदार मारे गए। काफी खान की रिपोर्ट अनुसार 40,000 से अधिक सिख सैनिक थे, जिनके पास बंदूकें, तोपें और अन्य आधुनिक हथियार थे और हजारों की तादाद में मुगल सैनिक मारे गए। 13 मई 1710 मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर प्रांत सरहिंद पर जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने कब्जा कर लिया। वजीर खान सरहिंद सरकार का फौजदार था। वो 3,000 मुगल मनसबदार था। 20 मई 1710 जरनैल बंदा सिंह बहादुर की रिपोर्ट दक्षिण में बादशाह बहादुर शाह को सौंपी गई, जो कि उस समय आंध्र प्रदेश में था। जुलाई 1710 सरहिंद के सभी 33 परगना और जालंधर दुआब के कुछ परगनों पर कब्जा करने के पश्चात लोहगढ़ लौटे। 11 जुलाई 1710 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने परगना खिजराबाद की कोतवाली बूढ़िया को कब्जे में लिया और इसे गुलाब नगर का नाम दिया। 23 जुलाई 1710 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने पानीपत पर कब्जा कर लिया और पानीपत के हाकम और सूफी संतों ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर का स्वागत किया। हालांकि सिख फौजों का दबदबा पानीपत में जून 1710 में ही स्थापित हो चुका था। 25 जुलाई 1710 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर सरकार, जिसके पास 4,000 की मनसबदारी थी, के सभी परगनों पर कब्जा कर लिया। जुलाई 1710 लाहौर के काजियों ने सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। लाहौर के सूफी संतों, चिश्ती और कादरी ने सिखों के विरुद्ध जिहाद का विरोध किया। इसके अतिरिक्त फिरोज खान मेवाती को दिल्ली से बड़ी फौज लेकर सिखों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए। 3 अगस्त 1710 28 जुलाई 1710 को बादशाह द्वारा अपने 3 मुगल जर्नैलों सुल्तान कुली खान, सैयद अब्दुल्ला खान और महावत खान को हुक्म जारी किया गया कि वो सिख विद्रोह को कुचल दें। इस हुक्म के चलते हुए ये तीनों जर्नैल दिल्ली से मुगलों की भारी फौज लेकर पानीपत पहुंचे, जहां पर सिख फौज और मुगल फौज के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और मुगल जर्नैल मैदानी जंग छोड़कर दिल्ली भाग गए। अगस्त 1710 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने मुजफ्फरनगर पर कब्जा कर लिया। 2,000 की एक मनसबदारी। 29 अगस्त 1710 बादशाह ने हुक्म दिया कि सभी हिंदू अपनी दाढ़ी और सिर के केश मुंडवा लें, ताकि सिखों की पहचान की जा सके। 29 सितंबर 1710 खान खाना मुनायम खान का पुत्र महावत खान बड़ी फौज के साथ दिल्ली से आया और उसने फिर से पानीपत में सिख फौज के साथ जंग की और जंग के दौरान डर के मारे वापस भाग गया।
अक्टूबर 1710 बादशाह बहादुर शाह दक्षिण से दिल्ली पहुंचा और 4 राजकुमारों के साथ 32 मनसबदार और 2 लाख मुगल सैनिकों के साथ लोहगढ़ पर हमला करने के लिए रवानगी की। 23 अक्टूबर 1710 बादशाह अपनी शाही फौज के साथ सोनीपत पहुंचा। 16 अक्टूबर 1710 खेड़ा अमीन में मुगल फौज और सिख फौज के बीच में भारी जंग हुई और जरनैल किरत सिंह शहीद हुए। 20 अक्टूबर 1710 बादशाह अपनी शाही फौज के साथ सराय कवर पहुंचा। 23 अक्टूबर 1710 बादशाह अपनी शाही फौज के साथ समालखा पहुंचा। 24 अक्टूबर 1710 बादशाह अपनी शाही फौज के साथ पानीपत पहुंचा। यहाँ से शाही फौज और सिख फौज के साथ लड़ाई आरंभ हो जाती है, परंतु सिख फौज भारी फौज के सामने 3 दिन रुकावट पैदा कर पीछे हटती है। 28 अक्टूबर 1710 बादशाह अपनी शाही फौज के साथ घरोड़ा पहुंचा। 30 अक्टूबर 1710 बादशाह अपनी शाही फौज के साथ करनाल पहुंचा। यहाँ से बादशाह इंद्री का रास्ता लेते हुए लोहगढ़ जाने की कोशिश करता है, परंतु पहले दिन ही इस रास्ते पर 20,000 से ज्यादा मुगल सैनिक मार गिराए जाते हैं और बादशाह वापस करनाल आ जाता है। 2 नवंबर 1710 बादशाह शाही फौज लेकर तरावड़ी नीलोखेड़ी पहुंचता है, जहां पर सिख फौज और मुगल फौज के बीच घमासान युद्ध होता है। 14 नवंबर 1710 मुगल फौज ने उगाला गांव में शाहबाद के पास डेरा जमाया। करनाल से पंचकुला, चंडीगढ़, खालसा राज के केंद्र से सिखों और मुगलों के बीच लड़ाई शुरू हुई। लोहगढ़ के 52 अग्रिम किलों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिख सेनाओं ने एक साथ जालंधर दोआब से बरेली 550 किलोमीटर लंबाई तक हमला किया। 18 नवंबर 1710 बादशाह बहादुर शाह के पास सिखों द्वारा बनाए गए किलेबंदी के संदर्भ में कोई सुराग नहीं था। बादशाह सिख किलेबंदी का नक्शा बनाने का आदेश देता है ताकि युद्ध की रणनीति बनाई जा सके। 20 नवंबर 1710 रोहान जम्मू क्षेत्र की लड़ाई सिख सेना और मुगलों के बीच हुई। जालंधर के फौजदार शम्स खान और जम्मू के गवर्नर वाजिद खान ने सिख सेना पर हमला किया। सिखों ने इस लड़ाई में मुगलों को हराया और राहोन पर कब्जा कर लिया। 12 दिसंबर 1710 कीरतपुर में बंदा सिंह बहादुर और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सिख संगतों को पत्र लिखा कि वे मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए विभिन्न सिख गढ़ियों में इकट्ठा हों। 26 दिसंबर 1710 नाहन के राजा भूप्रकाश 14 वर्ष को मुगलों ने गिरफ्तार कर लोहे के पिंजरे में बंद करके सलीमगढ़ किले फोर्ट दिल्ली में कैद कर दिया गया। जनवरी 1711 चंबा के राजा की बेटी सुशील कौर से विवाह। बादशाह मुगल सेना के साथ अभी भी भाबाद के निकट उगाला गांव में था और अधिकतम मुगल सेना भाबाद और सढौरा के बीच बराड़ा में पहुंच गई थी। बादशाह को जरनैल बंदा सिंह बहादुर के लोहगढ़ छोड़ने और चंबा में शादी करने की कोई खबर नहीं थी। 4 फरवरी 1711 सहारनपुर और बूढ़िया के लिए स्थापित बादशाह खानखाना मुनियम खान ने 8,000 घुड़सवार और पैदल सैनिकों द्वारा समर्थित जरनैल बंदा सिंह बहादुर अभी भी पहाड़ी में थे। स्थिति अच्छी तरह से एक लड़ाई देने के लिए तैयार थी, लेकिन भारी बर्फ के कारण मार्ग अवरुद्ध और पहाड़ी राजा बंदा सिंह को अपील करने का साहस नहीं कर पाए। बादशाह का आंदोलन निश्चित नहीं था, लेकिन एक अफवाह थी कि वो लुधियाना के रास्ते गुरु का चक यानी अमृतसर जाएगा। 1 मार्च 1711 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर को फिर से हासिल किया। जरनैल बंदा सिंह बहादुर का भय इतना फैला हुआ था कि मुगल अधिकारी शहरों से बाहर नहीं जाते थे। 6 मार्च 1711 रुस्तम दिल खान ने हामिद खान की सहायता की और इस्फदियार खान को जरनैल बंदा सिंह बहादुर का पीछा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जो कुल्लू की पहाड़ियों में दिखाई दिए थे। ये कहा जाता है कि उसकी कमान में 40,000 सैनिकों की सेना थी। लाहौर की दिशा में सिख विद्रोह का प्रभाव बहुत गंभीर था। सहारन से कुल्लू तक कुल दूरी 300 किलोमीटर है। ये दूरी सिख सेनाओं द्वारा 5 दिनों के भीतर तय की गई थी। इसलिए पहाड़ियों में सिख सेना प्रतिदिन 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही थी।
दूसरी ओर मुगल सेना तेजी के साथ प्रतिदिन 20 किलोमीटर यात्रा तय कर रही थी। पहाड़ियों में सिख किले सिख सैनिकों को भोजन, हथियार और सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। रुस्तम दिल खान को बंदा बहादुर का पहाड़ियों में पीछा करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो सिख सैनिकों की गति से बराबरी नहीं कर सकता था। 14,000 सैनिकों के साथ सिख सेना का पीछा करने के लिए मेहताब खान को भी भेजा गया था। इसी बीच जम्मू और जालंधर के फौजदार भी 20,000 सेना के साथ जम्मू के निकट बंदा सिंह की तलाश में थे। 7 मार्च 1711 मुगल दरबार में राजनीति का उल्लेख किया गया है। राजकुमारों के बीच असंतोष था। सिखों ने लाहौर के बाहरी इलाकों में पूरी तरह से अपना स्थापित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप शहर का बाहरी बाजार शहर के अंदर चला गया। 17 मार्च 1711 बादशाह ने जहांगीर शाह को आदेश दिया कि वो फौज लेकर लाहौर पहुंचें, सिख फौज की बढ़ती हुई ताकत को रोकें। 20 मार्च 1711 बंदा सिंह बहादुर और जालंधर व जम्मू के फौजदार के बीच लड़ाई हुई, जहां जम्मू की पहाड़ियों के पास दोनों फौजदार मारे गए। इसके अतिरिक्त सिख फौजों ने बटाला शहर को जीत लिया और सभी मुगल बटाले के अंदर मार दिए गए और बचे हुए बटाला शहर छोड़कर भाग गए। 21 मार्च 1711 मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आदेश पारित किए कि महाराजा अजीत सिंह जोधपुर और महाराजा जय सिंह जयपुर बहाज़ादा अजीमुद्दीन की फौज में जल्द से जल्द शामिल हों, ताकि जरनैल बंदा सिंह बहादुर की बढ़ती हुई ताकत को रोका जा सके। 3 अप्रैल 1711 जरनैल बंदा सिंह बहादुर को बंदी बनाने से रोकने के लिए बादशाह ने लाहौर जाने की योजना बनाई। 18 अप्रैल 1711 एक जांच के जवाब में ये बताया गया कि नाहन के राजा को सलीमगढ़ यानी दिल्ली की जेल में डाल दिया गया है। बादशाह छत बनूड़ में पहुंचा। सतलुज पर पुल तैयार हो रहा था। वहां के वणजारा समुदाय ने सिखों की मदद की। 23 अप्रैल 1711 बादशाह रोपड़ पहुंचता है। 24 अप्रैल 1711 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने बटाला और कलानौर पर कब्जा कर लिया। 9 मई 1711 ये कहा गया कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने कलानौर में स्वयं को स्थापित किया है। हिंदू और मुसलमान उसकी सेनाओं में शामिल हो गए। सम्राट ने सतलुज नदी को पार किया और कलानौर की ओर बढ़े। राजा मोहकम सिंह के साथ मोहम्मद अमीन खान को सिखों के विरुद्ध अभियान सौंपा गया। 9 मई 1711 लखी जंगल में जरनैल बंदा सिंह बहादुर दिल्ली और अजमेर पर हमला करने की योजना। 20 मई 1711 जरनैल बंदा सिंह बहादुर का बटाला पहुंचना। 25 मई 1711 कुमाऊं के राजा जगत सिंह ने बादशाह को 25 सिखों का कत्लेआम कर पेश किया और भारी इनाम दिया। 28 मई 1711 मुगल जरनैल हमीद खान और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के बीच कलानौर में युद्ध हुआ और ज्यादातर मुगल फौज मारी गई। 30 मई 1711 सिखों और मुगलों के बीच पासी की लड़ाई। 7 जून 1711 वजीराबाद में सिख और मुगलों के बीच लड़ाई। 9 जून 1711 बादशाहपुर में 2000 सैनिकों की भर्ती। 10 जून 1711 सिखों के लोहगढ़ जोन में इकट्ठा होने की खबर बादशाह तक पहुंची। 13 जून 1711 बादशाह को भेजी एक रिपोर्ट के अनुसार खड़क सिंह और अन्य सिखों को पकड़ लिया गया। उनके पास से राजपूत सरदारों को लिखे गए जरनैल बंदा सिंह बहादुर का एक पत्र बरामद हुआ। कहा जाता है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर अजमेर पहुंचने के मकसद से लखी जंगल की ओर गए थे। 16 जून 1711 बादशाह की सिखों तक पहुंचने की खबरें लोहगढ़ में पहुंचनी शुरू हो गईं। 22 जून 1711 मुगल बादशाह राजस्थानी राजाओं के व्यवहार से नाखुश था, क्योंकि ये राजे जरनैल बंदा सिंह बहादुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देरी कर रहे थे। दिन प्रतिदिन बादशाह का प्रताप कम हो रहा था। इस दौरान जरनैल बंदा सिंह बहादुर के बरेली में होने की खबर मुगल बादशाह को दी गई। 2 जुलाई 1711 बादशाह ने टिप्पणी की कि 2 मुठभेड़ हुई थी, लेकिन मुगल सेना जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने में विफल रही। कोई मुगल रईस सिखों के विरुद्ध शत्रुता करने का साहस नहीं करता। सिखों से लड़ने की रणनीति थी कि मुगल सेना का एक स्तंभ ब्यास नदी के पूर्व की ओर
और दूसरा शिवालिक की पैदल पहाड़ियों में तैनात किया जाए। बादशाह ने राजपूत सरदारों को आदेश दिया कि वे सतलुज नदी की बाईं ओर किनारे पर स्थित हों और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के मामले में वो वहां उपस्थित रहें। 11 जुलाई 1711 बादशाह का काहनुवान और कलानौर पहुंचना और मुगल जर्नैलों के साथ सिख मामलों पर चर्चा करनी। 15 जुलाई 1711 राजस्थान के राजाओं ने कुरुक्षेत्र में रहने की सलाह दी, चूंकि लोहगढ़ क्षेत्र जोन में आगे बढ़ना बहुत खतरनाक हो सकता था। 17 जुलाई 1711 जरनैल बंदा सिंह बहादुर की योजनाओं का मुकाबला करने के लिए बादशाह ने अजमेर जाने की योजना बनाई। 30 जुलाई 1711 राजपूत प्रमुखों को आदेश दिया गया कि वे मुगल दरबार में पेश न होकर जल्दी से आगे बढ़ें और सढौरा में स्थिति कायम करें। 22 अगस्त 1711 राजाओं को जागीर के संबंध में शाही आदेश के मुद्दे पर परामर्श के लिए भेजा। बादशाह लाहौर में कुछ महीनों तक रहेंगे। जरनैल बंदा सिंह बहादुर सढौरा और लोहगढ़ की ओर बढ़ गए हैं। 26 अगस्त 1711 मुगल जरनैल रुस्तम दिल खान और मुनीर खान को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, क्योंकि वे जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने में विफल रहे थे। 26 अगस्त 1711 मुगल सेनाओं में अनाज और हथियारों की भारी कमी। 30 अगस्त 1711 वकील ने राजा जय सिंह को सलाह दी कि वे मुगल सेना को उत्साह के साथ प्रस्तुत करने के लिए राजा अजीत सिंह से परामर्श लें। बादशाह ने राजा को सढौरा में जरनैल बंदा सिंह बहादुर के साथ सामना करने, उसे तलब करने और शाही पक्ष अर्जित करने का आदेश दिया। 11 अक्टूबर 1711 अखबारी दरबारे मौला के अनुसार मुगलों द्वारा 40 वणजारे सिखों को मुल्तान से गिरफ्तार किया गया और उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली में इन वणजारे सिखों को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और उन्होंने इनकार कर दिया। इन 40 वणजारे सिखों को जिंदा जलाकर शहीद कर दिया गया। 20 अक्टूबर 1711 मुगलों और सिखों के बीच लाहौर की लड़ाई हुई। जिन सिख जरनैलों ने शहादत प्राप्त की थी, भाई सहज सिंह, दोदर सिंह, हीरा सिंह, दियाल सिंह, केसो सिंह भट्ट, रेसा सिंह, नरपश्चात सिंह, तारा सिंह, जेठा सिंह चौहान, जेठा सिंह परमार थे। अक्टूबर नवंबर 1711 अगले 2 महीनों तक राजाओं ने सढौरा के पास आने का साहस नहीं किया और बादशाह से अधिक जागीरें मांगते रहे। 7 दिसंबर 1711 महाबत खान ने जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए राजा को सढौरा में कुछ और दिन रहने के लिए कहा था। हालांकि राजे वापस लौट गए। 28 दिसंबर 1711 सिखों और मुगलों के बीच बिलासपुर की लड़ाई। भाई केसो सिंह, भाई भाग सिंह वणजारा सिख जरनैलों ने शहादत प्राप्त की। 30 दिसंबर 1711 गुरु का चक अजीत सिंह पालित को दिया गया था और बहुत सारा पैसा भी दिया गया था। मुगलों ने इस गद्दार का इस्तेमाल जरनैल बंदा सिंह बहादुर के विरुद्ध किया। उन्होंने सिखों को गुमराह किया कि वे जरनैल बंदा सिंह बहादुर का समर्थन ना करें। जनवरी 1712 जरनैल बंदा सिंह बहादुर के पुत्र अजय सिंह का जन्म लोहगढ़ में हुआ था। 15 जनवरी 1712 जरनैल बंदा सिंह बहादुर बिलासपुर में थे। छोटी लड़ाई मुगलों और सिखों की हुई। बहादुर शाह के उस समय के सभी अटकलें विफल हो गई थी। करोड़ों रुपए खर्च करने के पश्चात भी मुगल सिखों का सफाया करने में विफल रहे। अब सिखों को कुचलना बादशाह के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। बहादुर शाह गहरे सदमे में आ गए। वो सिखों को कुत्ते और गधे कहता था। उन्होंने लाहौर में सभी कुत्तों और गधों को मारने का आदेश दिया। मुगलों के अधिकारियों ने उन आदेशों को गलत समझा। परिणाम स्वरूप लाहौर में सभी कुत्तों और गधों की हत्या कर दी गई। 28 फरवरी 1712 बहादुर शाह का लाहौर में निधन। 67 दिनों के पश्चात उनका शरीर दिल्ली पहुंचा और कुतुब मीनार के पास दफनाया गया। नदी रावी के तट पर जहांदर शाह और आजम शाह की सेनाओं के बीच बादशाही तख्त के लिए लड़ाई। इस लड़ाई में जहांदर शाह के सभी 4 बेटे मारे गए थे। 23 अप्रैल 1712 लोहगढ़ में सिखों को वश में करने के लिए मोहम्मद अमीर खान को नियुक्त किया गया। 5 मई 1712 जरनैल बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ किले में थे और सिखों ने थाने स्थापित किए हुए थे। मोहम्मद अमीन खान ने लोहगढ़ पर हमला करने का साहस नहीं किया।
20 मई 1712 बादशाह जहांगीर शाह ने दिल्ली के लिए लाहौर छोड़ा। लोहगढ़ से लाहौर तक सिख सेना के आंदोलन अभी भी मुगलों द्वारा अनियंत्रित रहे। जून से सितंबर 1712 अगले 4 महीने लोहगढ़ व सढौरा के पास सिखों और मुगलों के बीच लड़ाई जारी रही। अक्टूबर 1712 सिखों ने जालंधर दोआब से बरेली पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1712 उत्तराधिकारी के लिए फर्रुखसियार द्वारा बादशाह जहांगीर शाह की हत्या कर दी गई। जनवरी फरवरी 1713 अगले 2 महीनों के लिए फर्रुखसियार अपने प्रशासन को स्थापित करने में व्यस्त रहा और सिख सैनिकों का आंदोलन अनियंत्रित रहा। मार्च 1713 नाहन के राजा भूप्रकाश को मुगलों का सहयोग करने की शर्त पर छोड़ा गया। अप्रैल 1713 मोहम्मद अमीन खान और अब्दुस समद खान ने लोहगढ़ के पास स्थिति संभाली। जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सेना को कड़ी टक्कर देने के लिए किले के अंदर प्रवेश किया। जून 1713 बड़ी मुगल सेनाएं अब्दुस समद खान और जईमुद्दीन अहमद खान के नेतृत्व में लोहगढ़ क्षेत्र जोन के पास पहुंची। मुगलों की सेना की गिनती 1 लाख से अधिक थी और मुगलों और सिखों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। अगले 3 महीनों तक लड़ाई जारी रही, परंतु मुगलों को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। अगस्त 1713 कश्मीर में सिख और मुगलों के बीच लड़ाई। 6 अगस्त 1713 मुगलों के भारी युद्ध की रणनीति के विरुद्ध सिख संघर्ष कर रहे थे और लोहगढ़ की बड़ी किलेबंदी के तहत मुगलों के लिए घुसपैठ करना असंभव था। 27 से 29 अगस्त 1713 अब्दुस समद खान एक कायर था। रईसों में कोई एकता नहीं थी। मुगलों की सेनाओं ने लोहगढ़ की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन भारी जनहानि हुई। दिसंबर 1713 युद्ध की रणनीति के रूप में जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने फिर से लोहगढ़ किले को छोड़ दिया और पहाड़ी मार्ग से जालंधर दोआब तक पहुंच गए। मुगलों को जरनैल बंदा सिंह बहादुर का कोई समाचार नहीं था। फरवरी 1714 जरनैल बंदा सिंह बहादुर का पीछा करते हुए अब्दुस समद खान लाहौर पहुंचे। 28 फरवरी 1714 बटाला और कलानौर की स्थिति से पता चलता है कि सिख लाहौर पर कब्जा करने में असमर्थ थे। अप्रैल 1714 सिख बलों के साथ पिंजौर में जरनैल बंदा सिंह बहादुर मौजूद थे। अगस्त 1714 जरनैल बंदा सिंह बहादुर बरेली और मुरादाबाद में थे। कमाऊ के बाज बहादुर चंद राजा और सिख सेना के बीच लड़ाई हुई। सितंबर 1714 जरनैल बंदा सिंह बहादुर पंजाब के मैदानों में लौट आए। दिसंबर 1714 पहाड़ी राजे जरनैल बंदा सिंह बहादुर के सहयोगी थे, परंतु मुगल पहाड़ी राजाओं को जरनैल बंदा सिंह बहादुर के विरुद्ध उकसाने में सफल रहे। दिसंबर 1714 जरनैल बंदा सिंह बहादुर बवाना, पिंजौर और लखतगांव पहुंचे। इसके उपरांत उन्होंने जम्मू के पास टांडा ढोला का भ्रमण किया। फरवरी 1715 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने बटाला और कलानौर पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1715 जरनैल बंदा सिंह बहादुर सुकेत और मंडी में दिखाई दिए और बिलासपुर के राजा और जरनैल बंदा सिंह बहादुर के बीच लड़ाई हुई। 20 फरवरी 1715 जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने बटाला पर हमला किया और रायपुर ने फौजदार सोहाब खान की हत्या कर दी। 10 मार्च 1715 गुरदासपुर क्षेत्र में भारी शाही सेना को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। जरनैल बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने के लिए 1 लाख से अधिक के 100 मनसबदारों और मुगलों की बड़ी सेना को तैनात किया गया था। 19 मार्च 1715 जरनैल बंदा सिंह बहादुर कोट मिर्जा जंग से गुरदास नंगल के गढ़ी में स्थानांतरित हो गए। अप्रैल 1715 मुगलों ने गुरदास नंगल के किले को घेर लिया। मई 1715 कोशिको तोप को गुरदास नंगल के किले को ध्वस्त करने के लिए लाया गया था। खाइयां खोदी गईं, पानी छोड़ा गया, जंगल साफ किए गए, लेकिन मुगलों ने गुरदास नंगल किले के पास जाने का साहस नहीं किया। जून 1715 कांगड़ा और नूरपुर के राजाओं और पहाड़ी इलाकों में वणजारों के अवरोध मार्ग के लिए कुछ अन्य पहाड़ियों के राजाओं को शाही आदेश दिया गया था, ताकि सिख सैनिकों को खाद्य व अन्य सामान की आपूर्ति बंद की जा सके। 13 जुलाई 1715 श्रीनगर गढ़वाल के सिख और राजा की संयुक्त सेना ने मुरादाबाद और बरेली में मुगलों पर हमला किया। 16 अगस्त 1715
सिखों के विरुद्ध मदद की जगह मुगल बादशाह द्वारा अजीत सिंह पालित को खिल्लत दी गई थी। सितंबर 1715 मुगलों द्वारा वणजारों का मूल्यवान माल व 4 लाख रुपए लूटे गए। 7 दिसंबर 1715 एक सप्ताह तक कोई आवाज ना सुनकर मुगलों के सैनिकों ने गुरदास नंगल के किले में घुसने की कोशिश की और उन्हें भूख से लाचार कमजोर सिख मिले। जरनैल बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 27 फरवरी 1716 जरनैल बंदा सिंह बहादुर और सिखों को दिल्ली लाया गया और सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया गया। 5 मार्च 1716 740 सिख कैदियों की शहादत शुरू। 9 जून 1716 जरनैल बंदा सिंह बहादुर अपने बेटे अजय सिंह, जो 4 वर्ष से अधिक आयु के थे, के साथ शहीद हुए थे।